हमें यहाँ पर एक मैट्रिक्स ए दे रखी है जिसका साइज 4x4 है और इस मैट्रिक्स के लिए हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर से निकालने हैं, यानी कि एक तरह से ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का सम पूछ लिया है सभी आइगन वैल्यूज के लिए। अगर इस गिवन मैट्रिक्स को ध्यान से देखते हैं तो ये एक ब्लॉक मैट्रिक्स है। अगर आपके जो ब्लॉक्स हैं अगर वो डिफरेंट डिफरेंट साइज के होते हैं उस केस में एलसीएम लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल्स का, यानी कि जैसे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ फर्स्ट ब्लॉक, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ सेकंड ब्लॉक, उसका ले लेते हैं। लेकिन अगर सेम साइज के होते हैं तब हम मल्टीप्लाई करा देते हैं, यानी कि नॉर्मली जैसे ट्रायंगुलर टाइप के मैट्रिसेस होते हैं उसमें क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस केस में जो फर्स्ट ब्लॉक है वो है 2 1 2 1। इस मैट्रिक्स के लिए आपका डिटर्मिनेंट 0 होगा और ट्रेस 3 होगा। इसके हेल्प से एक्स स्क्वायर माइनस 3x ये एक कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा, और जो दूसरा ब्लॉक है वो है 3 1 0 3। इसके लिए ये एक अपर सॉरी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। क्या होगा इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल्स आए करस्पॉन्डिंग टू ब्लॉक्स वो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x इंटू सेकेंड के लिए है x माइनस 3 का होल स्क्वायर। फर्स्ट में हम x कॉमन ले लेते हैं तो ये होगा x माइनस 3, और जो सेकंड है वो बनेगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसका मीनिंग हुआ x इक्वल्स टू 0 3 3 और 3। यहाँ से हमारे पास आइगन वैल्यूज आ गई हैं, तो 0 के करस्पॉन्ड जो आइगन वेक्टर मिलेगा क्योंकि डिस्टिंक्ट है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा क्योंकि एक ही मिलेगा, और 3 के करस्पॉन्ड एक आइगन वैल्यू तो इंडिपेंडेंट होगा। यानी कि हम 3 के करस्पॉन्ड ये देखते हैं कि कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर हैं। उसके लिए हमें निकालना होगा नलिटी ऑफ किसकी, नलिटी फाइंड आउट करनी होगी आइगन वैल्यू 3 के करस्पॉन्ड, यानी कि a माइनस 3i। ये हमें फाइंड आउट करना होगा नलिटी ऑफ दिस मैट्रिक्स। और ये हम कैसे निकाल सकते हैं, रैंक रैंक करके रैंक से भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले गिवन मैट्रिक्स के लिए हम a माइनस 3i का वैल्यू लिख लेते हैं। तो जो हमारे पास मैट्रिक्स था वो था 2 1 और 2 1, फिर था 3 1 और 0 3। इस तरह से हमारे पास ये मैट्रिक्स था। इस मैट्रिक्स से हमें 3i यानी कि 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 और 0 0 0 1, ये हमें मैट्रिक्स फाइंड आउट करना होगा। तो जो मैट्रिक्स आएगा वो हमें क्या मिलेगा, -1 2 0 0, सेकेंड हमें मिलेगा 1, यहाँ पर हमें -2 0 0 0 0, ये 0 हो जाएगी कंप्लीटली, और लास्ट रो होगी 0 0 1, और ये आपका 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मैट्रिक्स की रैंक 3 है, क्योंकि रैंक 3 है तो नलिटी क्या हो जाएगी, नलिटी आपकी सॉरी रैंक 2 है, क्योंकि ये क्या है फर्स्ट और सेकंड रो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से एक रो को हम और 0 बना सकते हैं। तो रैंक इसकी 2 है तो नलिटी भी 2 हो जाएगी। तो इसमें जो 3 आइगन वैल्यू थी उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हमारे पास 2 आ गई है, और 0 के करस्पॉन्ड जो मल्टीप्लिसिटी थी वो तो 1 ही है। तो 2 + 1 यानी कि 3 इसके एलआई वेक्टर्स होंगे।